टॉपिक है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में ये कहा जाता है कि मिक्सचर है पास्ट और प्रेजेंट का। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम बोलते हैं, बोलते समय जो है जो एक्शन है वो जो है कंप्लीट हो जाता है पास्ट में, पहले ही जो है कंप्लीट हो जाता है पास्ट में। और इसके और भी यूजेस हैं, वो हम आगे जो डिस्क्राइब करेंगे कैसे मिक्सचर है प्रेजेंट और पास्ट का। सो फर्स्ट इसकी जो हिंदी पहचान है उसको देखते हैं पहले। हिंदी वाक्यों के में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ये शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख रहे होंगे आप, उसने एक मच्छर मार दिया, ही हैज़ किल्ड अ मॉस्किटो, वो खाना खा चुका है। तो आप हिंदी पहचान देखिए आप क्या क्या अंत में आता है। अब जो इसके फॉर्मूलाज हैं, कहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है देखेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके हिसाब से पहले सब्जेक्ट आएगा। जितनी भी अफर्मेटिव होते हैं उसमें क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का यूज़ होना है। फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होना है। नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग होना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर जो है यस नो में होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? पहले हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए ना, मैंने साथ साथ में प्रत्येक का जो है एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आप उसको एग्जाम्पल को सही से इसको समझेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, तो इसमें क्या होगा? अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होगा तो हमें हैज़ का प्रयोग करना है। याद रखें, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होने पर क्या होगा? हैज़ का यूज़ होना है। हो गए ही, शी, इट, दे, और नाम साथ में किसी का नाम भी, वो भी क्या है? थर्ड पर्सन है। नेम में कोई हो सकता है, जैसे राम हो गया या कुछ भी नाम समझ लो आप, कोई भी नाम, जितने भी नाम हैं सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो आप इसको समझेंगे कि कैसे आपने जो है कहाँ पर आपने हैज़ का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपने हैव का प्रयोग करना है। हैव का प्रयोग कहाँ होगा? अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर होगा तब हमने हैव का प्रयोग करना है। तो इसको समझ गए होंगे आप। फिर नेक्स्ट देखें, परफेक्ट टेंस है उसका कुछ और यूजेस भी हैं, वो देखेंगे। एक यूज इसका ऐसा होता है कि एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जो है वो कंटिन्यू है। वैसे हम जो है इस टेंस में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन बना रहता है हमेशा, पर इसमें क्या होता है कि इसका जो है कई अक्सर जो है इसका लोग करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल देखें, वी हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1986, हम दिल्ली में 1986 से रह चुके हैं। तो इसका मतलब अभी भी जो है वो दिल्ली में रहता है। फिर एक और भी इसमें यूज इंपॉर्टेंट यूज है इसका, एक्शंस कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट। उसमें जस्ट का यूज होता है, जैसे आई हैव जस्ट ईटन, मैंने अभी खा लिया है, मैं अभी खा चुका हूँ। तो इस तरह से इसका यूज होता है। हेलो इंग्लिश लर्नर्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो ये एक्शन है, कोई भी एक्शन है वो पास्ट में शुरू होता है और वो जो है प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू रहता है। तो इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है ये। और साथ में इसमें जो है टाइम दिया होता है, ये भी देखेंगे इसमें टाइम मेंशन क्या होता है। अब इसका जो हम जो हिंदी पहचान है वो देखेंगे। इसमें क्या होता है, जनरली जो है अंत में रहा है, रही है, ये शब्द जो है पाए जाते हैं। और साथ में मैंने पहले भी कहा जैसे कि इसमें टाइम दिया होता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो अंत में जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि अंत में क्या रखा है? पढ़ रहा है, और साथ में 2 घंटे, ये टाइम भी दिया हुआ है इस टेंस में। तो इस तरह से जो है इस टेंस का हिंदी पहचान हो गई। फिर अब इसका जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। जो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव, दोनों में से एक आएगा, और बीन सब में आएगा। हैज़ हैव के बाद बीन सब में आना है।
प्लस वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म आएगी इसमें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर में से एक आएगा, फिर उसके बाद टाइम आएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके साथ सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसे एग्जांपल देखें, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो यस नो वाले होते हैं जिनका आंसर यस नो में होता है, हैज़ हैव दोनों में से पहले एक आना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। इसमें ध्यान देंगे बीन बाद में आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। अब इसमें सिंस और फॉर का यूज़ या हैज़ हैव का यूज़ हम आगे पढ़ते हैं, कहाँ अपने हैज़ हैव का यूज़ करना है, कहाँ अपने। अब इसमें यूज़ ऑफ हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो आपने हैज़ बीन का प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम। और सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा तो आपने हैव बीन का प्रयोग करना है। अब इसमें जो है सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में देखते हैं कि कहाँ पर आपने सिंस का यूज़ करना है, कहाँ पर आपने फॉर का यूज़ करना है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो आप जो है फॉर का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अवधि से, मतलब जैसे फॉर 3 डेज़, 3 दिनों से। अब कौन से दिन है पता नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित समय, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1991, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आपने इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। थैंक यू।